नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपने लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोगों को आज के इस वीडियो में बसंत पंचमी की संपूर्ण जानकारी बताई जाएंगी। दोस्तों, बसंत पंचमी पर बन रहे दिव्य संयोग, दुर्लभ संयोग की वजह से इस बार की जो बसंत पंचमी है बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है। दोस्तों, इस बार की जो बसंत पंचमी है इस पर अगर आप पूजन करते हैं, पाठ करते हैं, कोई उपाय करते हैं तो बहुत ही शीघ्र इसके आपको फल मिलेंगे। माँ सरस्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए बसंत पंचमी के दिन अगर आप कोई खास उपाय करते हैं तो वह जल्दी ही शीघ्रकार आपके लिए बहुत ही ज्यादा फलदायी रहेंगे। बसंत पंचमी के दिन अभुज मुहूर्त होने कारण इस दिन कोई भी आप शुभ कार्य करेंगे तो बिना किसी मुहूर्त देखें आज के दिन आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, जैसे कि गृह प्रवेश है, वास्तु का आरंभ जो है, सगाई है, विवाह है, कुछ भी नए काम शुरुआत करना चाहते हैं तो इस दिन कर सकते हैं। इससे अच्छा उत्तम समय आपको नहीं मिलेंगे और इन कार्यों को करने के लिए आपको पंचांग देखने की जरूरत नहीं है। कहा जाता है कि इस दिन कामदेव मदन का जन्म हुआ था। आप सभी लोगों को कहना चाहूंगा, अगर आप सुखमय दाम्पत्य जीवन की कामना करते हैं तो इस दिन रति मदन की पूजा और प्रार्थना जरूर करें। देवी सरस्वती का जन्म बसंत पंचमी को हुआ था, इसलिए इस दिन उनकी पूजा की जाती है और साथ ही इस दिन को लक्ष्मी जी का जन्म उत्सव के रूप में भी मनाए जाते हैं। कई लोग कहते हैं कि इस दिन माता लक्ष्मी जी का भी जन्म हुआ था, इसलिए इस तिथि को श्री पंचमी भी बहुत से लोग कहते हैं। अगर हिंदू धर्म के माने तो ऐसे मान्यता है कि गाय की सेवा अगर निस्वार्थ भाव से अगर आज के दिन करें तो घर में लक्ष्मी का वास बिल्कुल ही हो जाता है। वैसे तो युगों से चले आ रहे हैं कि गौ माता को हम कुछ न कुछ जरूर खिलाते हैं। गाय को सनातन धर्म में लक्ष्मी स्वरूप माना जाता है और कहा भी जाता है कि गाय की सेवा करने से घर परिवार सुखी और संपन्न रहता है। दोस्तों, जिस घर में गाय की सेवा निस्वार्थ भाव से होती है उस घर में लक्ष्मी जी कृपा हमेशा बरसाती है और जिस घर में गाय की सेवा नहीं होती अचानक से किसी भी प्रकार की वहां पर विघ्न बाधा आती रहती है। वैसे तो कुछ लोग शहरों में भी रहते हैं, महानगरों में रहते हैं, वहां पर गाय पालना संभव नहीं होता, लेकिन गाय को वहां पर भी रोटी जरूर खिलाई जा सकती है। लेकिन कई बार गाय को खिलाने में कुछ लोग भूल करते हैं। कौन सी ऐसी चीज है जिससे गाय को नहीं खिलाना चाहिए, आज के इस वीडियो में हम आप सभी दर्शकों को बताने जा रहे हैं, साझा करने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, प्राचीन ज्ञान एक यूट्यूब चैनल नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार है। कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ही पूछे, आपकी मदद की जाएगी। दोस्तों, गाय के अंदर सभी देवी देवताओं का निवास माना जाता है, तो आप सुबह जो पहली रोटी बनाते हैं वह अगर गाय को खिलाते हैं तो देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का जिक्र मिलता है। गाय को गुरु के साथ भी जोड़ा गया, यानी कि गुरु ग्रह बृहस्पति के साथ। इसलिए अगर गुरुवार के दिन गाय को रोटी में एक चुटकी हल्दी डाल करके अगर आप खिलाते हैं तो सुख संपत्ति, धन ऐश्वर्य बढ़ता है। मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, जो ये बसंत पंचमी है ये गुरुवार पड़ने के कारण इसके प्रभाव और भी बढ़ रहे हैं। तो गौ माता को अगर बसंत पंचमी के दिन चुटकी भर हल्दी डाल करके अगर आप रोटी खिलाते हैं तो इसके प्रभाव और भी बढ़ जाएंगे। आपको तेजी से धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होगा, दुष्ट ग्रह शांत हो जाएंगे। जो लोग मानसिक रूप से परेशान हैं तो अगर गाय को इस दिन रोटी खिलाएंगे या फिर थोड़ा सा गुड़ रख करके अगर इस दिन गाय को रोटी खिलाएंगे तो सकारात्मक ऊर्जा का आपके शरीर में संचार होगा, टेंशन आपके खत्म होने लगेगा, स्वास्थ्य आपके अच्छा होने लगेगा। अगर आपको लगता है कि आपके सभी ग्रह खराब हैं तो ऐसे में गाय को पहली रोटी आज से ही अर्थात बसंत पंचमी से आप जो खिलाना शुरू कर दें, सभी ग्रह आपके धीरे धीरे शुभ परिणाम देना आपको शुरू कर देंगे, ठीक हो जाएंगे। कभी कभी जीवन में लंबे समय से कोई शुभ मंगल कार्य नहीं हो रहे होते हैं, तब ऐसे में आप गाय को रोटी खिलाएं। गाय के मस्तक को हो सके तो बसंत पंचमी दिन छू करके आप अपने मन्नत कहें, आप उन्हें प्रणाम करें, उनके पैर को छुए, इससे मन्नत भी आपकी पूरी होती है। तो ये थे गाय को अब कुछ खिलाए जाने वाले कुछ जानकारी बताए हूं। दोस्तों, अब हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं गाय को कौन सी ऐसी चीज है जिसे नहीं खिलाना चाहिए। दोस्तों, गाय को ध्यान से सुनना, जो है गाय को बासी रोटी बिल्कुल ही नहीं देना चाहिए, यानी कि एक दिन पहले की जो रोटी बनी होती है आप दूसरे दिन सुबह सुबह गाय को खिला देते हो, वह नहीं खिलाना चाहिए।
कई बार आप रोटी बना लेते हैं और उस दिन गाय नहीं मिलती तो रोटी को आप रख देते हैं और आप कहते हैं कि दूसरे दिन अगर गौ माता आ जाए, दूसरे दिन गाय आए तो आप उन्हें खिला दें। वह रोटी बासी हो जाती हैं। तो एक दिन पहले बनी हुई रोटी को कभी भी गौ माता को नहीं खिलाना चाहिए। सड़ी गली चीज़ें, जो खराब चीज़ें, उसे भी गौ माता को नहीं खिलाना चाहिए। इससे घर में परेशानी आती है। आप रोटी खिलाना चाहते तो घर की सर्वप्रथम बनेगी ताज़ी रोटी आप खिलाइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको अपनी आदत को जरूर बदलना चाहिए। घर में बनाए जाने वाले प्रथम रोटी ही आपको गाय को खिलाना चाहिए। अगर आप नहीं खिलाते, बासी रोटी खिलाते, तो आपके घर में काफ़ी तकलीफ आता है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। गाय को हरा चारा तो हर कोई खिलाता है। हरा चारा खिलाते समय एक बात का ध्यान रखें, गाय को सबसे ज़्यादा पीपल का पत्ता लोग खिलाते हैं, पर पीपल का पत्ता अब खुद से तोड़ करके मत खिलाइए। दूसरी बात, अब घर में जो साग सब्जी लाते हैं उसमें से जो सड़े गले बचे होते हैं, बचे खुचे होते हैं, गाय को नहीं खिलाना चाहिए। आप जो देंगे वह गाय खा लेंगे, लेकिन थोड़ी सी कुछ ऐसी चीज मिला करके गाय को आप खिला दीजिए जिससे आपको ज्यादा फायदा होगा। कैसे? जैसे कि गाय को बहुत से लोग दूध पिला देते हैं। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को कहना चाहूंगा, गाय को दूध नहीं पिलाना चाहिए। आप दही चावल खिला सकते हैं, लेकिन दूध ताजा हो या बचा हुआ भूल करके गौ माता को मत पिलाइए। तो कुछ ऐसे चीज हैं जिसे गाय को नहीं खिलाना चाहिए। एक तो बची कुची रोटी नहीं खिलाना चाहिए, कोई भी अनाज बचा उसे नहीं खिलाना चाहिए। दूसरे दिन गाय को जैसे कि बचा हुआ जो रोटी उसे नहीं खिलाना चाहिए। चावल बच गए हैं, रोटी बच गई हैं, तो आप जो है गाय को मत खिलाइए। और अगर आप चारा खिलाते तो उन्हें ताजा चारा खिलाइए। और दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि माता लक्ष्मी अब के घर में गौ माता की सेवा करने से प्रवेश कर जाती हैं। हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में 84 लाख योनि का जिक्र मिलता है। तो 84 लाख योनि में जो आत्मा का अंतिम जो स्वरूप कहे गए हैं, रूप कहे गए हैं, गौ का ही रूप धारण करती हैं। लाखों योनि का वह पड़ाव है जहां आत्मा विश्राम करके गौ माता के रूप धारण करती हैं। दोस्तों, गाय का कोई अपशगुन नहीं होता। जिस भूग भाग पर आपको घर बनाना हो, वहां पर अगर आप 15 दिन के लिए गौ माता को बछड़े सहित बांध देते हैं तो वह भूभाग बहुत ही पवित्र हो जाता है। भूभाग से बहुत सारी जो आसुरी शक्ति होती है इसके नाश हो जाता है, क्योंकि गाय में सकारात्मक ऊर्जा का भंडार माना जाता है। आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि गुरुजी हम नए घर बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करें? गाय और बछड़ा को आप 15 दिनों के लिए वहां पर बना दीजिए, तो वो घर जो तीर्थ समान हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। वहां पर फिर नकारात्मक शक्ति ठहर ही नहीं पाते। दोस्तों, अगर आप कहीं जा रहे हैं और गौ माता यानी कि आपके मार्ग रोक दें या फिर इसके दर्शन हो जाते, इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। गाय और बछड़े अगर दोनों एक साथ ये दोनों का दर्शन हो जाए तो इसे बहुत ही सफलता का प्रतीक माना जाता है। अगर आपके घर के आसपास गाय घूमती हैं तो आपके घर से बहुत सारे नकारात्मक शक्ति स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। इस बात का ध्यान रखना। गाय आपको अचानक से अगर पूछ मार दे, आप उनके समीप से गुजरे, तो इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे आपके पाप मिट जाते हैं, इससे आपके दुर्भाग्य दूर हो जाते हैं। दोस्तों, हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि गाय को रोटी खिलानी चाहिए, लेकिन कि गाय को किस प्रकार रोटी खिलाना चाहिए, कैसे हमें सेवा करना चाहिए, आइए कुछ इस वीडियो में मैं आप लोगों को जानकारी बता दूं। अगर रोटी आप खिला नहीं सकते या फिर महानगरों में रहते हैं तो आप गौ माता के नाम से गौशाला में भी आप जो है दान कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं गुरुजी हम जो गौ माता की सेवा नहीं कर पाते, हम विदेश में रहते हैं, तो क्या करें? तो गौशाला में आप जो है गौ माता के निमित्त हेतु आप दान कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ही हमारे इंडिया में बहुत सारे गौशाला है, वहां पे जा करके आप दान कर सकते हैं। या फिर किसी अनाथ आश्रम में चले जाइए, किसी वृद्ध आश्रम में चले जाइए और वहां पे जा करके आप जो है उनके निमित्त हेतु भी दान कर सकते हैं। इससे गौ के समान ही आपको पुण्य प्राप्त होगा। तो चलिए इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ और विशेष रूप से जानकारी बता दूं। दोस्तों, अगर आप जो है बसंत पंचमी के दिन गाय को, ध्यान से सुनना, बसंत पंचमी के दिन अगर आप जो है गाय को तिल का लड्डू खिलाते हैं तो इससे आपके जन्मों की गरीबी मिट जाएंगे। और शनि जैसे जो ग्रह हैं आपको काफी पीड़ा पहुंचा रहे हैं, राहु जैसे जो ग्रह हैं आपको बहुत ही ज्यादा पीड़ा पहुंचा रहे हैं, जिसके चलते आपके जीवन बहुत ही कठिन से गुजर रहे हैं, तो गुजरना दूर हो जाएंगे। ऐसा माना जाता है गौ माता के मस्तक पर अगर बसंत पंचमी के दिन थोड़ा सा अगर हल्दी ले ले, थोड़ा सा घी ले ले और ये दोनों को मिक्स करके अगर गौ माता के मस्तक पर
अगर तिलक लगाया जाए तो इससे सभी प्रकार के कामना की पूर्ति होती है, दुष्ट ग्रस्त शांत हो जाते हैं, जीवन में आ रही बाधा परेशानी होती है वह दूर हो जाती है। इसी के साथ दोस्तों ये भी कहा जाता है कि गौ माता के प्रत्येक हिस्से पर हमें हल्दी और घी से निर्मित चंदन अवश्य लगाना चाहिए। इससे गौ माता को शीतलता प्राप्त होती है और गौ माता को नजर दोष भी नहीं लगती, क्योंकि गौ माता को भी ऐसा माना जाता है नजर दोष लग जाते हैं। दोस्तों ये भी माना जाता है कि अगर बसंत पंचमी के दिन गौ माता के पैर का धूल अगर अपने घर में छिड़का जाए तो घर से सारी नकारात्मक शक्ति भस्म हो जाती है, घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। घर में अगर दरिद्रता ठहर गई है तो वह दरिद्रता तत्काल उस घर का त्याग कर देती है, उस घर को छोड़ करके चली जाती है। गौ माता के बारे में यह भी माना जाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति पावन दिन में अर्थात कोई भी शुभ दिन में आप चाहें तो इसे बसंत पंचमी के दिन दोहरा करके देख सकते हैं। बसंत पंचमी के साथ साथ ये गुप्त नवरात्रि के पंचम दिवस भी हैं और गुरुवार का दिन भी है। तो एक काम करना, बसंत पंचमी के दिन अगर कोई भी व्यक्ति गौ माता की मूत्र लेते हैं और इस मूत्र का छिड़काव अगर अपने घर में पूरे घर में अगर करते हैं तो वह घर तीर्थ समान हो जाते हैं, उस घर में नकारात्मक शक्ति ठहर ही नहीं पाते, उस घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है, सभी प्रकार के उस घर में भौतिक सुख स्वतः ही प्राप्त होना शुरू हो जाते हैं और ऐसा माना जाता है कि उस घर के सभी लोग तरक्की करते हैं। और अगर इस दिन अगर गौ माता की मूत्र के आप छिड़काव करते हैं तो यकीनन मानिए आपके घर तीर्थ के समान हो जाएंगे, आपके घर में किसी भी प्रकार के रोग दोष कलह कलेश बिल्कुल ही जड़ से समाप्त हो जाएंगे। मैं सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा मेरे वीडियो जो देख रहे हैं इस दिन गौ माता के मूत्र का छिड़काव आप अपने घर में जरूर करें। दोस्तों आप चाहें तो इस दिन बेसन की बनी लड्डू, ध्यान से सुनिएगा, बेसन की बनी लड्डू अगर गौ माता को खिला देते हैं तो पूर्वकृत आपके पाप मिट जाते हैं। अगर किसी कारणवश आपके पूर्व समय में पाप हो गए आपके माध्यम से वह पाप मिट जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता, ये फिर अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का तरक्की हो, आपके बच्चे बिल्कुल ही पढ़ते लिखते नहीं हैं, शैतान बन चुके हैं, आपके बच्चे शराब इत्यादि का सेवन करना शुरू कर चुके हैं, तो इस दिन गौ माता को मन्नत मांगते हुए आप उनके जो सिर को स्पर्श कीजिए। सिर को स्पर्श करने के बाद इस दिन एक काम जरूर करिए, आप जो है गुड़ और चने, ध्यान से सुनना, गौ माता जो प्रिय आहार कहे गए हैं वह है गुड़ और चने, तो इस दिन गौ माता को गुड़ और चने खिला देना। दोस्तों आपके जो संतान बिगड़ चुके हैं, आपके संतान आपके कहना नहीं मानते, गलत मार्ग में जा रहे हैं, वह गलत मार्ग में जाना बंद हो जाएंगे। अंतिम उपाय बताना चाहूंगा, इस दिन गौ माता को केला जरूर खिलाना, क्योंकि गुरुवार का दिन है और साथ ही साथ इस दिन बसंत पंचमी भी है और गुप्त नवरात्रि की पंचम दिवस है। तो इस दिन हो सके तो गौ माता को चुनरी आप भेंट कर सकते हैं, गौ माता के लिए श्रृंगारिक सामान ला सकते हैं। श्रृंगारिक सामान लाते हैं तो आपके जीवन में मधुरता आएंगी, आपके पारिवारिक जीवन में कला है कलेश में दूर हो जाएंगे। तो इस दिन आपको क्या करना है, पंचम दिवस पढ़ने कारण, गुरुवार पढ़ने कारण इस दिन अगर आप केला खिलाते हैं तो इससे भगवान नारायण की कृपा प्राप्त होंगे और आपके सभी प्रकार के जो मनोकामना अधूरी रह गई हैं, लंबे समय से पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, वह मनोकामना शीघ्र से शीघ्र पूर्ण होगा। तो कोशिश करें, हमने इस वीडियो में गौ माता के लिए बहुत सारे उपाय बताए हैं, उपाय करके जरूर देखिएगा, आपको बसंत पंचमी के दिन 100% लाभ मिलेंगे। तो आशा करता हूं कि हमारे वीडियो में बताए गए जानकारी आपके जीवन में मंगलमय एवं कल्याणकारी साबित जरूर होंगे। दोस्तों आज की जानकारी को समाप्त करता हूं, वीडियो को अपने तक सीमित मत रखने से आगे जरूर शेयर करना, आपके एक शेयर किसी के लिए अमृत जैसा हो सकता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय गौ माता।